नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के केस दिन प्रतिदिन कम होते हुए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर नियमित रूप से उतने ही केस लगभग सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे के अनुसार कोरोना के राजस्थान के अंदर 1927 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मौत भी हुई है। साथ ही साथ अब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ करके राजस्थान के अंदर 2,82,512 हो चुकी है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 97,35,850 हो गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 32,080 नए मरीज मिले हैं। मंगलवार को 36,635 लोग ठीक भी हुए और 402 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि कोरोना के संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा 92 लाख से ज़्यादा हो चुका है। अब तक 92,15,581 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,41,360 मरीजों ने जान भी गंवाई। वहीं एक्टिव केस के मामले में भारत अब 8वें स्थान पर कोरोना के एक्टिव केस के मामलों में पहुंच चुका है। भारत अब 7वें से 8वें नंबर पर पहुंच गया। मतलब अब भारत दुनिया का 8वां देश है जहां सबसे ज़्यादा एक्टिव केस यानी ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज अभी भी जारी है। फिलहाल 3,78,909 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। एक्टिव केस के मामले में सबसे ज़्यादा खराब हालत में अमेरिका है। यहाँ अभी भी 60.96 लाख ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज अभी भी जारी है। रिकवरी के मामले में भी भारत की स्थिति टॉप 10 संक्रमित देशों में से सबसे बेहतर है। यहाँ हर 100 मरीजों में 95 लोग ठीक हो रहे हैं, जबकि एक की मौत हो रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि अधिकारियों को तय समय में करने होंगे आम जनता के कार्य। जी हां, अधिकारियों को तय समय में करने होंगे आम जनता के कार्य। सीएस निरंजन आर्य ने परिपत्र जारी करके सभी अधिकारियों के लिए यह निर्देश जारी भी कर दिए हैं। जी हां, सीएस निरंजन आर्य ने परिपत्र जारी करके सभी अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही साथ जनता के कार्यों को तय समय में शीघ्र निस्तारित किया जाए, उनसे मिलने का समय निश्चित करके राजकीय कर्तव्यों का पालन भी किया जाए। आइए एक नजर डालते हैं राजसमंद की ओर। आपको बता दूं, राजसमंद में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए 4 चरणों में चुनाव के बाद में मतगणना का कार्य संपन्न हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि इस मतगणना के दौरान किसने परचम लहराया। राजसमंद में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 4 चरणों में चुनाव के बाद राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना का कार्य संपन्न हुआ है। इसमें पहले पंचायत समिति सदस्य के लिए मतगणना का कार्य किया गया। इसके बाद दूसरे चरण में जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान किया गया। जिला परिषद के 25 वार्ड में से भाजपा को बहुमत मिला, जबकि कांग्रेस को केवल कुछ सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि राजसमंद की 8 पंचायत समितियों के लिए मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें राजसमंद के 17 वार्ड में से 12 भाजपा 5 कांग्रेस को मिले हैं, जबकि रेल मगरम के 17 वार्ड में से 5 भाजपा को 11 कांग्रेस को मिले। इसी प्रकार आमेठ के 15 वार्ड में से 12 भाजपा को, 2 कांग्रेस के अलावा 1 निर्दलीय भी जीता है। भीम के 16 वार्ड में से 14 भाजपा और 2 कांग्रेस को मिले। देवगढ़ के 15 वार्ड में से 9 भाजपा, 5 कांग्रेस के अलावा 1 निर्दलीय को मिला। वहीं देलवाड़ा के 15 वार्ड में से 4 भाजपा और 10 कांग्रेस के साथ 1 निर्दलीय के खाते में भी गई है। खमनोर के 19 वार्ड में से 6 भाजपा और 11 कांग्रेस के अलावा 2 पर निर्दलीयों ने अपना कब्जा जमाया। इसी प्रकार कुंभलगढ़ के 17 वार्ड में से 9 पर भाजपा और 8 पर कांग्रेस ने परचम लहराया है। अल सुबह 9 बजे से शुरू हुई मतगणना देर शाम तक जारी रही थी। आज जो काउंटिंग हुई है उसमें जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनकी मतगणना कंप्लीट हो चुकी, रिजल्ट तैयार हो गया, डिक्लेयर कर चुके हैं। उसमें बता दूं आपको, जैसे राजसमंद में कुल 17 वार्ड हैं, जिसमें 12 बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं, 5 इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीते हैं और निर्दलीय 0 हैं। रेलमगरा में 17 वार्ड हैं, उसमें 6 बीजेपी से, 11 इंडियन नेशनल कांग्रेस से और निर्दलीय 0 है। आमेठ में 15 वार्ड हैं,
इसमें 12 बीजेपी से, 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस से और 1 निर्दलीय जीता है। भीम में 16 वार्ड हैं, इसमें 14 बीजेपी से और 2 कांग्रेस से हैं, निर्दलीय 0 है। देवगढ़ में कुल 15 वार्ड हैं, जिसमें से 9 बीजेपी से हैं, 5 कांग्रेस से हैं, 1 निर्दलीय है। दिलवाड़ा में 15 वार्ड हैं, जिसमें 4 बीजेपी से हैं, 10 इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं और 1 निर्दलीय है। खमनोर में 19 वार्ड हैं, जिसमें से 6 बीजेपी से हैं, 11 इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं और 2 निर्दलीय हैं। कुंभलगढ़ में 17 वार्ड हैं, जिसमें से 9 बीजेपी से हैं और 8 अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं और निर्दलीय 0 है। इस प्रकार से 8 पंचायत समितियों में हमारा पूरा काउंटिंग का काम हो चुका, पंचायत सदस्यों का, और रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं। अब सेकंड चरण में हमारा जो जिला परिषद सदस्य हैं, उनकी काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। लगभग आधा पौन घंटे में वापस आपको सारा रिजल्ट। नरेंद्र मोदी जी की जो काम करने की शैली है और राजस्थान सरकार की आक्रमण्यता है, एक तो बिजली के बिल की वजह से, प्लस मोदी जी ने जो सहयोग किया, यहाँ की जनता का दिल जीता, जनमानस का भाव भारतीय जनता पार्टी और कमल के साथ था। तो जनता ने जो कर दिखाया, अंदर ही अंदर जो जनता में जो था हजूम, उसको कर दिखाया। और इस तरीके की आज जीत हासिल हुई कि आंकड़े जिला परिषद में 25 में से 15 भारतीय जनता पार्टी को और 10 जो कांग्रेस को मिली। इसी तरह से पंचायत में 5 पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी को और 3 कांग्रेस को दी। यह रुझान जनता में जो भाव थे वो उन्होंने प्रकट किए। इस जीत का श्रेय किसको देते हैं? इस जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को देते हैं और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही यह हुआ और कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि एसआई भर्ती 2016 में 227 पदों को कम करने के मामले को लेकर के पदों को फिर से जोड़ने की मांग को लेकर भटक रहे हैं अभ्यर्थी। जी हां, एसआई भर्ती 2016 में 227 पदों को कम करने के मामले को लेकर के पदों को फिर से जोड़ने की मांग को लेकर के भटक रहे हैं अभ्यर्थी। साल 2016 में 330 पदों पर निकाली गई थी एसआई भर्ती। जी हाँ, साल 2016 में 330 पदों पर एसआई की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन परीक्षा से पहले पदों की संख्या को किया गया था 721। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के अंदर चल रहे चुनाव में वार्ड नंबर 20 की प्रत्याशी ने घर घर जाकर के जनसंपर्क किया। दौसा नगर परिषद 2020 चुनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। वार्ड नंबर 20 की निर्दलीय उम्मीदवार कीर्ति जायसवाल ने घर घर जाकर के जनसंपर्क किया। इस जनसंपर्क के दौरान विनोद कुमार शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, गोपाल मीणा, हनुमान प्रसाद जायसवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। इस संदर्भ में कीर्ति जायसवाल ने कहा, हमेशा अगर कोई भी एक वार्ड मेंबर बनता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह महीने में एक बार वार्डवासी से संपर्क करे और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी करे, जैसे रोड की, बिजली की, पानी की समस्या, जो भी समस्या हो उनका हल करे। इसलिए मैं अपने वार्ड में निर्दलीय के रूप में खड़ी हुई हूं और इसलिए मैं आगे आ रही हूं। वार्ड नंबर 20 से जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आप खड़े हुए हैं, इस संबंध में वार्डवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर, मैं वार्डवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे जितनी भी समस्याएं हैं, पानी की हैं, सफाई की हैं, और भी कई समस्याएं सामने आती हैं, उनको हम हटा सकें। एक शिक्षा के क्षेत्र में उन चीज़ों को हम सब शिक्षित व्यक्ति आगे आकर इन सब चीज़ों के बारे में जानें और जागरूक बने, ताकि हर एक, क्योंकि ये एक कोशिश एक इंसान की नहीं होती, सभी की होती है। और वार्ड मेंबर अगर हम बन रहा है, हम में से कोई भी व्यक्ति बन रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि कम से कम वो हर टाइम एक टाइम बनाए कि एक महीने या किसी भी तरीके से हर वार्ड में देखे कि क्या उसकी समस्याएं हैं, क्या चीज़ें उसको चाहिए। वो सब चीज़ें जानने के लिए एक वार्ड मेंबर बनना चाहिए और इसीलिए मैं आगे आ रही हूँ कि मैं इन समस्याओं को सुनूं और उनको ख़त्म करने की कोशिश करूँ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम महापौर पहुंची है आमेर। जी हां, जयपुर की हेरिटेज नगर निगम महापौर आमेर पहुंच चुकी हैं। आमेर की
कुंडलाव कॉलोनी में उनका स्वागत कार्यक्रम किया गया। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सफाई कर्मियों का भी स्वागत सम्मान किया जाएगा। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आमेर की कुंडलाव कॉलोनी में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सफाई कर्मियों का भी स्वागत सम्मान किया जाएगा। साथ ही साथ कार्यक्रम में महापौर मुनेश गुर्जर का स्वागत कार्यक्रम किया गया। आइए एक नजर डालते हैं सेडवा की ओर। आपको बता दूं कि सेडवा के अंदर कांग्रेस ने तो वहीं फागलिया पंचायत समिति के अंदर बीजेपी ने अपना परचम लहराया। बाड़मेर की पंचायत समिति सेडवा में 15 वार्ड में कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं भाजपा ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। नवगठित पंचायत समिति फागलिया चौटन विधायक पद्माराम मेघवाल ने पहली बार अपने पैतृक गांव को नई पंचायत समिति बनाया है, लेकिन यहां के रिजल्ट ने सभी को चौंका दिया। विधायक पद्माराम की पत्नी सीता देवी ने फागलिया से जीत हासिल करके इसके अलावा 14 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही मिली है। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के मौके पर राजसमंद के अंदर कृतज्ञता दिवस मनाया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के मौके पर राजस्थान एसीबी डीजी बीएल सोनी के निर्देश पर एसीबी द्वारा इसे कृतज्ञता दिवस के रूप में मनाया गया है। राजसमंद नगर परिषद के सभागार में एक समारोह आयोजित करके पिछले 3 वर्षों में ब्यूरो की कार्रवाई में सहयोग करने वाले परिवादियों और ट्रेप की कार्रवाई में सहयोग देने वालों को सम्मानित किया गया है। राजसमंद एसीबी एएसपी राजेश चौधरी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार की झंडों तक पहुंचने में मदद करने वाले लोगों को सम्मान देकर के समाज और लोक सेवकों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को मिटाने में एसीबी की मदद करने वाले परिवादियों का धन्यवाद देकर के उनको ज्ञापित किया। साथ ही साथ परिवादियों का धन्यवाद देकर के अन्य स्थानों पर भी भ्रष्टाचार की शिकायतों के समाधान के लिए मदद मांगी है। पिछले दिनों परिवादी पर हुई कार्रवाई के बाद उनके कार्य में आने वाली समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली गई। जिन लोगों ने समस्याएं बताई उनकी समस्या के लिए संबंधित अधिकारियों से बात करके जल्द निपटारे के लिए आश्वस्त भी किया गया। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करके और जो है ये इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे बने। भ्रष्टाचार के विरोध में जो ये मुहिम है, जो एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान के द्वारा आदरणीय डीजी साहब श्रीमान बीएल सोनी के निर्देशन के अंदर जो चलाई जा रही है, उसी के अंदर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विगत 3 वर्षों के अंदर जिन लोगों ने करप्शन की मुहिम के अंदर एंटी करप्शन की जो मुहिम है उसके अंदर जो एंटी करप्शन ब्यूरो का जो साथ दिया है, जो परिवादी बने हैं, जिन्होंने शिकायतें की है करप्ट अधिकारियों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, उन लोगों को बुला के उनका सम्मान किया जाना और इसके अलावा अगर उनकी कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को सुनना। इसके अलावा 1064 जो टोल फ्री नंबर है जो राज्य स्तर के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा दिया गया है उसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार करना, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार करना। इसके अलावा हमारे जो रेंज स्तर के ऊपर जो बेसिक नंबर है और जो डीआईजी साहब के जो नंबर हैं उन नंबरों का, चौकी के जो नंबर हैं और मेरे जो मोबाइल नंबर है उन नंबरों का प्रचार प्रसार करना। निश्चित तौर पे करप्शन के खिलाफ जो ये मुहिम है बहुत बड़ी मुहिम है और इसके अंदर लोगों का हमें साथ मिल रहा है। पिछले महीने भी हमने इस तरह की मीटिंग का आयोजन किया था 1064 नंबर के प्रचार प्रसार के लिए और हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं लोगों के अंदर कि आप आइए हमारे पास में, भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। जो भ्रष्टाचार से जो पीड़ित लोग हैं विशेष तौर पे वो लोग हमारे पास आवें और जो भी अधिकारी, कर्मचारी, लोक सेवक जो भ्रष्ट आचरण करते हैं, जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति जमा कर रखी है उसके बारे में हमें सूचना देवें। जिन्होंने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करके अपने फ़ायदे के लिए और किसी को नाजायज़ रूप से फ़ायदा पहुंचाया है तो उसकी शिकायत हमें दें। कोई अगर रिश्वत राशि मांग रहा है तो उसके खिलाफ जो है आप हमें बताएं। निश्चित तौर पे ट्रैप की कार्रवाई जो है एंटी करप्शन। कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले को लेकर के बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने मांग की है। जी हां, कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने मांग की है कि परीक्षा से पहले पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जी हां, वायरल पेपर की बोर्ड को निष्पक्ष रूप से करनी चाहिए थी जांच। बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे हैं कि परीक्षा से पहले पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था।
वायरल पेपर को बोर्ड की निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए। साथ ही बोर्ड को मामले में जांच करके आगे उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आपको बता दूं कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में जयपुर शहर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। राजधानी जयपुर के अंदर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर रामपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर शहर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील सिंघानिया, पार्षद शंकर बाजडोलिया, पार्षद हेमा सिंघानिया, पार्षद आशीष परेवा, जयपुर शहर युवा कांग्रेस के प्रभारी जगमोहन मीणा, अतुल पारस सहित कई लोगों ने वहां पर चिकित्सा शिविर लगाया। साथ ही साथ यह चिकित्सा शिविर निःशुल्क चिकित्सा शिविर रहा है। साथ ही साथ दवाइयां एवं मास्क, सैनिटाइजर भी वितरित किए गए और कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। नागौर से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि नागौर में राजसमंद सांसद दिया कुमारी की मेहनत रंग लाई है। जी हां, राजसमंद संसदीय क्षेत्र की नागौर जिले की चारों पंचायतों में उन्होंने अपना परचम लहराया। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि राजसमंद सांसद दिया कुमारी की मेहनत रंग लाती हुई नजर आई है। राजसमंद संसदीय क्षेत्र की नागौर जिले की चारों पंचायतों में उन्होंने भाजपा का परचम लहरा दिया। साथ ही साथ मेड़ता, डेगाना, भैरुंदा और रिया पर बड़ी में भाजपा को बहुमत हासिल हुआ। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले में चिकित्सक की लापरवाही के चलते हुए नवजात शिशु है उसकी प्रसूता की मौत हो गई। दौसा जिला अस्पताल के एक स्त्री रोग विशेषज्ञ पुरुष चिकित्सक की लापरवाही से एक बार फिर प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है, जिसके चलते हुए परिजनों ने शव को जिला अस्पताल के सामने सड़क पर रख करके विरोध प्रदर्शन किया और चिकित्सक पर लगाए इलाज के दौरान लापरवाही के आरोप। मामला दौसा जिले की राजकीय जिला चिकित्सालय का है, जहां पर 3 दिसंबर को डिलीवरी के लिए एक प्रसूता को भर्ती कराया गया था। डिलीवरी के समय महिला के नवजात की मृत्यु हो गई। फिर महिला की हालत बिगड़ते देख सरकारी चिकित्सक ने खुद के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां भी महिला के हालात सुधर नहीं रहे और उसके चलते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर में इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई, जिस पर गुस्साए परिवारजन शव को दौसा लाकर जिला अस्पताल के सामने चिकित्सक के निजी अस्पताल रूपम हॉस्पिटल के आगे शव को सड़क पर रख करके विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ सूचना पर अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सूचना पर कोतवाली पुलिस पर मौके पर पहुंची और मृतका के परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक की लापरवाही के चलते हुए पहले नवजात शिशु फिर बाद में प्रसूता की मौत हुई है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि लालसोट पुलिस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचता हुआ नजर आया है। जी हां, लालसोट पुलिस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचता हुआ नजर आया। साथ ही साथ सर्किल गश्त के दौरान लालसोट थानाधिकारी राजवीर सिंह को सूचना मिली। थाना मंडावरी क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास अवैध बजरी की गाड़ियां खड़ी होने की सूचना सामने आई थी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर थाना मंडावरी व थाना रामगढ़ पछवाड़ा को सूचना भिजवाकर मैं जाब्ते के साथ में मौके पर पहुंचे। साथ ही साथ पुलिस की गाड़ियां देख बजरी माफिया इधर उधर भागने भी लगे हैं। जी हां, पुलिस की गाड़ियां देखकर बजरी माफिया इधर उधर भागने लगे। साथ ही बजरी माफिया सड़क पर बजरी को फैलाते भागते रहे, मगर पुलिस ने एक ट्रक सहित 2 बजरी माफियाओं को दबोच लिया। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं, दौसा जिले के अंदर वार्ड 12 में बीजेपी की प्रत्याशी पिंकी सैनी ने घर घर जाकर के जनसंपर्क किया। दौसा नगर परिषद चुनाव के वार्ड नंबर 12 की बीजेपी के उम्मीदवार पिंकी सैनी ने घर घर जाकर के लोगों से संपर्क किया है। जनसंपर्क के दौरान बीजेपी के राम बाबू, कन्हैयालाल, विनोद, कुंदन, पूरन, गीता, मीना, गुड्डी सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। बीजेपी के उम्मीदवार वैन कुमार सैनी ने कहा कि अगर मैं वार्ड नंबर 12 से जीत कर आता हूं तो वार्ड वासियों की नल, बिजली, रोड की समस्याओं का समाधान करूंगा और कॉलोनी में नल और रोड्स की सबसे ज़्यादा समस्या है। लोगों इन समस्याओं को मैं दूर करूंगा
और हमेशा लोगों की सेवा में तब तक रहूँगा जब तक बीसलपुर का पानी आ चुका नहीं हो दौसा में, और पूरी कोशिश करेंगे कि बीसलपुर का पानी हमारी कॉलोनी वार्ड नंबर 12 में भी आए और कल एक पॉइंट में लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसे ग्रुप में आप खड़े हुए हो, इस संदर्भ में वार्ड वासियों की क्या संदेश देना चाहते हो आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर मैं जीत कर आया तो मैं वार्ड के बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि रोड देख लो, लाइट देख लो, पानी देख लो, जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। हमारे वार्ड में पानी की और रोड की सबसे ज़्यादा परेशानी है। अगर मैं जीत के आया, लोगों ने मुझे प्यार दिया और मुझे जिताया, तो मैं सभी वार्ड वासियों की सारी समस्याओं का समाधान करूंगा और इनके साथ हमेशा संपर्क में जुड़ा रहूंगा और हमेशा इनकी सेवा में तत्पर रहूंगा। यहाँ पर वार्ड में जानकारी में है पानी की बहुत बड़ी समस्या जहाँ है। पानी की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर हम पानी के लिए एकल पॉइंट की व्यवस्थाएं करेंगे। बीसलपुर का पानी हमारे क्षेत्र में आ चुका है, हमारी कॉलोनी में, हमारे वार्ड में नहीं। सिकंदरा से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि अवैध आरा मशीनों पर चल रही है वन विभाग की कार्रवाई। जी हां, अवैध आरा मशीनों पर वन विभाग की कार्यवाही चल रही है। साथ ही साथ उप वन संरक्षक के आदेशानुसार सिकराय रेंजर केदारलाल गर्ग व गश्ती दल कर रहा है कार्यवाही। साथ ही आपको बता दूं कि सिकंदरा चौराहे पर संचालित अवैध आरा मशीनों को किया जा रहा है सीज। साथ ही साथ गश्ती दल में जगदीश प्रसाद शर्मा, राधेश्याम कसाना व नवल किशोर सैनी मौके पर मौजूद रहे। कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। बुधवार को उनके आंदोलन का 14वां दिन है। आज उनकी सरकार के साथ छठे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक इसे रद्द कर दिया गया। ये किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की लगातार मांग भी कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी तक से किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के लिए आए हैं। वे अपने 7 हफ्तों तक चलने के लिए पर्याप्त राशन भी लाए हैं। किसानों के साथ सामान में रोटी बनाने वाली एक खास मशीन भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के टिकेन इलाके में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों के मुठभेड़ की खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकवादी ढेर भी हो गए। फायरिंग में एक स्थानीय शख्स भी घायल हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ का एक फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एक 5 साल की बच्ची की कस्टडी उसकी मौसी को दे दिया। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने पहले बच्ची से पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। बच्ची ने जैसे ही इशारा किया तो जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया। वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेंद्र कचवाहा की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मासूम बच्ची लावण्या इच्छानुसार अपनी मौसी सुमित्रा राठौड़ के पास रहेगी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े बॉलीवुड ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुधवार को एक पैडलर को गिरफ्तार किया है। एनसीबी के मुताबिक पैडलर का नाम रिगल महाकाल है। दावा किया जा रहा है कि ये सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रह चुकी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोवित को डायरेक्ट ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। देश में अब कोरोना वायरस वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। इसके तहत पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टीकाकरण अभियान को लेकर के अहम जानकारियां दी थी। अब विशेषज्ञों की एक कमेटी ने सरकार को कुछ अहम सुझाव भी दिए हैं। इनमें कहा गया कि 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल की उम्र से अधिक व कम उनके 27 करोड़ वो लोग जो अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।